Hello everyone, this is Sarita here with you all. Good evening, Namaskar, Namaste. Welcome back on Pupil Teacher with Sarita. जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे हैं, आज जो मैंने एक जिलेवार परिचय की सीरीज स्टार्ट की थी हरियाणा जीके से रिलेटेड, उसी का एक नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रही हूँ, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट जनरल इंट्रोडक्शन, जिसका सामान्य जो परिचय है वो मैं यहाँ पे आप लोगों को के सामने डिस्कस करने जा रही हूँ। क्या आप जानते हैं कि हरियाणा महेंद्रगढ़ जिले का नाम किसी राजा के नाम पर नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक रहस्य पर टिका हुआ है। ठीक है, क्या आप ये भी जानते हैं कि हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले का इतिहास इतना रहस्यमय क्यों है? वहां के खनिजों का सच कोई नहीं बताता है। मीन्स जो महेंद्रगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है उसको खनिजों का शहर कहा जाता है, उसको किलों का शहर कहा जाता है, उसको अहिरवाटी क्षेत्र कहा जाता है। तो इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड हमारे पास जो महेंद्रगढ़ का जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट्स यहाँ पे फोर्ट वगैरह मैं यहाँ पे दिखाऊंगी जनरल इंट्रोडक्शन में। चलिए देखते हैं। ये महेंद्रगढ़ का जो सामान्य परिचय है वो किलो की एक पिक्चराइज बेस्ड ही है, जो इंट्रोडक्शन में आप लोगों के सामने दिखा रही हुई, जो कुछ महेंद्रगढ़ के किले यहाँ पे क्या किए गए हैं, दिखाए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये माधोगढ़ का किला है। ठीक है, महेंद्रगढ़ के अंदर ये एक माधोगढ़ जगह आती है। ठीक है, तो वहाँ पे एक टूरिस्ट पैलेस भी वो माना जाता है। ठीक है, उनसे रिलेटेड ये किले हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट कि महेंद्रगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है उसका जो गठन हुआ था, एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, वो कब हुआ था। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे जो उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था November 1, 1966 में, जिस दिन हमारा हरियाणा बना था उसी डेट में जो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट है उसका भी गठन हुआ था। ठीक है, अब महेंद्रगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है वो किसने बनवाया था, तो कहते हैं कि इसमें बताया गया है कि जो हमारे पास सबसे पहले 17वीं जो शताब्दी थी, ठीक है, 17वीं जो शताब्दी थी उसमें जो तात्या टोपे थे, तात्या जो टोपे थे, ठीक है, ने क्या किया था, महेंद्रगढ़ में एक किला बनवाया था। क्या बनवाया था कि महेंद्रगढ़ में एक किला बनवाया था, किला बनवाया था। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ था कि पटियाला के एक राजा थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, 17वीं शताब्दी में तो सबसे पहले तात्या टोपे ने एक महेंद्रगढ़ में एक किला बनवाया था। ठीक है, उसके बाद उसी का रीनेम किया था, पटियाला के एक राजा थे। ठीक है, कब, 1861 में। ठीक है, पटियाला जो पंजाब में है, पटियाला के एक राजा थे नरेंद्र। ठीक है, कौन थे, नरेंद्र। उन्होंने क्या किया था, अपने बेटे मोहिंदर के नाम पे, मोहिंदर के नाम पर एक किला बनवाया था। ठीक है, मोहिंदर के नाम पे एक किला बनवाया था, जिसका नाम बाद में, उसी किले का नाम बाद में महेंद्रगढ़ महेंद्रगढ़ जिले के रूप में पड़ा था। ठीक है, उसके बाद में उसका जो नाम था मोहिंदर के नाम पे एक किला बनवाया था, और उसी का नाम बाद में महेंद्रगढ़ क्या हो गया था, एक जिला बना था। ये उसकी क्या है, एक हिस्ट्री हम मान सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं हम, उसकी हिस्ट्री मान सकते हैं कि सबसे पहले जो महेंद्रगढ़ जो जिला था उसमें किसका हाथ था, तात्या टोपे ने एक किला बनवाया था। ठीक है, और उसके बाद 1861 में, 18वीं शताब्दी में हमारे पास जो पटियाला के राजा नरेंद्र थे, उन्होंने अपने बेटे मोहिंदर के नाम पे किला बनवाया था, और उस किले के बाद यहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट का नाम महेंद्रगढ़ पड़ा था। उसका हेडक्वार्टर्स देखते हैं। अब जो नारनौल है, जो महेंद्रगढ़ है उसका हेड क्वार्टर है, एकमात्र एक ऐसा जिला है, ठीक है, महेंद्रगढ़, जिसका मुख्यालय उसके खुद के जिले में या उस खुद के शहर में नहीं है। तो वो उसका जो मुख्यालय है वो कौन से शहर में है, नारनौल में है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है। ठीक है, क्या है, इम्पोर्टेंट है, स्टार मार्क कर, कई बार ये क्वेश्चन पूछा है कि ऐसा कौन सा जिला है जिस उस जिले का मुख्यालय उसके खुद के शहर में, खुद के जिले में नहीं है, तो वो कौन सा है, महेंद्रगढ़ जिला। अब आता है कि उसका ओल्ड नेम क्या है, महेंद्रगढ़ जो जिला है उसका पुराना नाम क्या है। ठीक है, उसका पुराना नाम है, वो क्या है, कानोड़। क्या है, कानोड़ है। कानोड़ ये ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था। ठीक है, ये क्या थे, कानोड़ी क्या थे, ब्राह्मण थे, उसका पुराना नाम क्या है, कानोड़।
और इसको क्या बोला जाता है? खनिजों का शहर, मिनरल सिटी भी बोला जाता है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि खनिजों का शहर किसको कहा जाता है? तो खनिजों का जो शहर है वो भी किसको बोला जाता है? महेंद्रगढ़ को बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, देखो यहाँ पे आपको एक ज्योग्राफिकल बॉर्डर्स और ज्योग्राफिकल हिस्ट्री मैंने दिखाने की कोशिश की है, जिसमें क्या है, यहाँ पे मैप यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, इस मैप में देखोगे आप, हमारे पास जो हरियाणा का एक मैप दिखाया है, जिसमें लगभग यहाँ पे नया डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे मैंने शो नहीं किया, लगभग 22 जिले यहाँ पे दिखाए हैं। ठीक है, कितने जिले हैं? 22 जिले यहाँ पे दिखाए हैं, पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र। ठीक, उन 22 जिलों में से एक जिला है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, महेंद्रगढ़। कौन सी जिलों को स्टडी कर रहे हैं? महेंद्रगढ़। तो सबसे नीचे यहाँ पे मैंने महेंद्रगढ़ आपको दिखाया है येलो कलर में। ठीक है, हाईलाइट करके दिखाया है, हाईलाइटेड आपको दिख रहा है। ठीक है, येलो कलर में। अब देखो, इसमें ये जो महेंद्रगढ़ जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट दिखाया है, उसकी हम ज्योग्राफी देखेंगे कि इसकी सीमाएं कौन सी डिस्ट्रिक्ट के साथ लगती हैं, इसके पूर्व में कौन है, पश्चिम में कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसके नॉर्थ में देखते हैं। सबसे पहले नॉर्थ में यहाँ पे भिवानी लग रहा है, देखो यहाँ पे भिवानी है, और यहाँ पे चरखी दादरी है, और यहाँ पे देख रहे हैं नॉर्थ में एक ये डिस्ट्रिक्ट और लग रही है यहाँ पे झज्जर। ठीक है, तो नॉर्थ में यहाँ पे कौन कौन से यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे लग रहे हैं? आगे चरखी दादरी है, और भिवानी है, और एक और यहाँ पे कौन सा है? झज्जर है। क्या है यहाँ पे? झज्जर। ठीक है, ये थी नॉर्थ की सिचुएशन। उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पे साउथ और वेस्ट में, या फिर नॉर्थ के बाद यहाँ पे ईस्ट में देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं यहाँ पे? ईस्ट में हम देखेंगे, तो ईस्ट में देखते हैं, तो यहाँ पे ईस्ट में रेवाड़ी लग रहा है। यहाँ पे क्या लग रहा है? कौन सा लग रहा है यहाँ पे? इसमें इसको हम अलग कलर से भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो ईस्ट में है वो क्या है हमारे पास? रेवाड़ी। ईस्ट में कौन सा है? रेवाड़ी लग रहा है। ठीक है, और रेवाड़ी के साथ लगता है राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है अलवर। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट हमारे पास साउथ और वेस्ट में। साउथ और वेस्ट में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हम लग रहे हैं? तो यहाँ पे हम रेड मार्क कलर करके देख सकते हैं। तो साउथ और वेस्ट में हमारे पास देखेंगे तो अलवर और सीकर और झुंझुनू लगते हैं। ठीक है, ये जो राजस्थान के ही पार्ट है। ठीक है, इसमें नहीं आपको इस मैप में दिखाई देते, जो हमारे पास किस में है, यहाँ पे महेंद्रगढ़ के यहाँ पे साउथ के पार्ट में यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो जो ये है, कौन कौन से बोला मैंने? अलवर, अलवर है, और सीकर है, और झुंझुनू। झुंझुनू। ठीक है, ये जो सारे सारे किस में है? साउथ और वेस्ट पार्ट में। ठीक है, अभी हमारे पास जो हरियाणा है उसमें कितने 22 जिले नहीं है, कितने जिले हैं? 23 है। वो क्या है? टोटल जिले हैं या डिस्ट्रिक्ट हम बोल सकते हैं, जिसमें एक जिला नया बना है, हांसी जिला बना है। ठीक है, 2025 में किसको काट के बनाया गया है? यहाँ पे हिसार को काट के बना गया है। ठीक है, हिसार से अलग करके एक नया जिला बना है, जिसको हम जो 23वां जिला, कौन सा जिला? 23वां जिला। ठीक, तो ये था हमारे पास यहाँ की ज्योग्राफी, मैंने स्टडी करवाने की कोशिश से किया है। ठीक है, कि भौगोलिक स्थिति और सीमाएं कौन कौन सी हमारे महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के साथ लगते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुल हमारे पास इसका जो एरिया है, ठीक है, वो कितना है? 1899 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 1899 स्क्वायर किलोमीटर। और उसके बाद यहाँ पे लैटिट्यूड अक्षांश यहाँ पे दिखाए हैं 27 डिग्री 47 मिनट उत्तर से लेकर 28 डिग्री 26 मिनट उत्तर तक। और यहाँ पे लॉन्गी जो ट्यूड दिखाया है, देशांतर जो दिखाया है, वो है 75 डिग्री से 56 मिनट पूर्व से लेकर 76 डिग्री 51 मिनट पूर्व तक। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट नदी है, यहाँ पे दोहन एक नदी है, इम्पोर्टेंट पूछा जाता है। और ये क्या है? सीजनल रिवर बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? सीजनल रिवर। ठीक है, कभी कभी मतलब मौसमी रिवर बोल सकते हैं, कि विलुप्त प्राय है, मतलब ज्यादातर आपको दिखने को यहाँ पे नहीं मिलती है। ठीक है, अब आता है इसमें कौन सी हिल्स हैं? इस एरिया में अरावली की पहाड़ियां यहाँ पे दिखने को मिलती है। पूछ सकते हैं आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में अरावली की पहाड़ियां देखने को मिलती है? तो आप ये भी आप क्या कर सकते हो? बता सकते हो कि महेंद्रगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें आपको कौन सी अरावली की पहाड़ियां देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये मैं बता दी आपको, मैप से दिखा दी कि जो हमारे पास नॉर्थ जो बॉर्डर है उसमें भिवानी, चरखी दादरी
और झज्जर लगता है। और जो ईस्ट की जो ईस्ट में है वो हमारे पास रेवाड़ी अलवर, जो राजस्थान के 2 जिले हैं। अब साउथ, रेवाड़ी हमारे हरियाणा का, ये अलवर ये राजस्थान से टच होता है। अब साउथ और वेस्ट में हमारे पास अलवर है, सीकर है, झुंझुनू, ये भी तीनों के तीनों किसके हैं, राजस्थान का जो पार्ट है। अब नेक्स्ट आता है कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स, हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, ठीक है। डिवीजन क्या है हमारे पास, हरिंदरगढ़ कौन से डिवीजन में आता है, परमंडल यहाँ का क्या है, गुड़गांव है। सब डिविजन्स कितने, 3 यहाँ के सब डिवीजन माने गए हैं। कौन कौन से सब डिवीजन यानी कि उपमंडल है, नारनौल है, महेंद्रगढ़ और कनीना यहाँ पे माने गए हैं। तहसीलें कितनी है, 6 यहाँ पे कितनी है तहसीलें, कौन कौन सी तहसीलें यहाँ पे, नारनौल है, महेंद्रगढ़ है, कनीना है, अटेली है, नांगल चौधरी और सतनाली। तो 6 यहाँ की तहसील मानी गई है, ठीक है। आगे आता है कुछ ब्लॉक्स हैं, नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हैं, तो यहाँ पे 8 नंबर ऑफ ब्लॉक्स यहाँ पे बताए गए हैं। और खंडों के नाम भी यहाँ पे, ब्लॉक्स के नाम भी यहाँ पे दिखाए हैं, अटेली नांगल, अटेली नांगल, कनीना, महेंद्रगढ़, नांगल, चौधरी और नारनौल, ठीक है। क्या है ये, नारनौल, निजामपुर, सतनाली और सीमा, ये सब क्या है यहाँ पे 8 है ब्लॉक्स यहाँ के। अब उसके बाद बताया कि कितने विधानसभा क्षेत्र हैं, तो महेंद्रगढ़ के अंदर जो विधानसभा जो क्षेत्र हैं, ठीक है, वो है नारनौल, महेंद्रगढ़, अटेली, नांगल, चौधरी, ये जो 4 हैं ये हमारे पास क्या है, विधानसभा के क्षेत्र हैं। अब 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग हम कुछ क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, टोटल डेंसिटी क्या है, पॉपुलेशन क्या है। तो जो पॉपुलेशन है, वो टोटल जो पॉपुलेशन है वो कितना हमारे पास 9,22,088, ठीक है। और जो पॉपुलेशन डेंसिटी है 485 पर स्क्वायर किलोमीटर यहाँ पे बताई गई है। और सेक्स रेशियो है ये भी काफी अच्छा है, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में 895 मेल्स पर 1000 मेल्स, 1000 पुरुषों पर 895 क्या है, 1000 पुरुषों पे 895 महिलाएं यहाँ पे है। लिटरेसी रेट भी काफी अच्छी है, ठीक है, 77 एवरेज में 77.72 जो परसेंट है वो यहाँ की लिटरेसी, मेल लिटरेसी रेट काफी अच्छी 89% है, जो बहुत ही अच्छी यहाँ पे देखने को मिल रही है। और यहाँ पे फीमेल की लिटरेसी रेट भी काफी अच्छी है, 67% है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बहुत ज्यादा जो मेजोरिटी जो रिलीजन है वो हिंदू धर्म के लोग यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलते हैं, 99.04% यहाँ पे कौन से लोग आपको देखने को मिलेंगे, हिंदू जो धर्म के जो लोग हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। मेजर कम्युनिटी है वो क्या है यहाँ पे, मेजर जो कम्युनिटीज है वो यदुवंशी अहीर, यहाँ पे अहीर हैं वो ज्यादा संख्या में है, बहुसंख्यक है। और दूसरे जो यहाँ पे दूसरे नंबर पे जाट जो लोग हैं यहाँ पे वो भी देखने को मिलते हैं। और ऑफिशियल जो लैंग्वेज है वो क्या है हमारे पास, हिंदी है। कौन सी है, हिंदी। अब कुछ यहाँ पे कुछ बोलियां बोली जाती हैं, ठीक है, वो कौन कौन सी, हरियाणवी और अहीर वाटी। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे कि हरियाणा कब बना था, ज्योग्राफिकल हिस्ट्री क्या है, उसकी भौगोलिक स्थिति है, कहाँ पे सीमाएं लगती हैं, महेंद्रगढ़ हमारे हरियाणा के कहाँ एग्जिस्ट करता है, हमारे महेंद्रगढ़ हरियाणा के किसमें, साउथ जो पार्ट है उसमें एग्जिस्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हिस्टोरिकल स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस, ठीक है, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व हम महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट का देखते हैं, ठीक है। टूरिस्ट और हिस्टोरिकल पैलेसेस हैं यहाँ पे, क्या है देखने के लिए, यहाँ पे फोर्ट वगैरह हैं, किले यहाँ पे देखने को बहुत मिलते हैं। विजिटर्स या जो पर्यटन जो स्थल है वो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे यहाँ पे फोर्ट यहाँ पे क्या होते हैं देखने को मिलते हैं। अभी देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ढोसी की पहाड़ी, ढोसी की जो पहाड़ी है वो कहाँ पे है, कुलताजपुर एक गांव है उसमें है, ठीक है। और एक निष्क्रिय ज्वालामुखी से ये बनी हुई है एक्सटिंक्ट वोल्केनो, मतलब इसकी क्या है, एक्सटिंक्ट वोल्केनो मतलब ये काफी हजारों साल पहले की है। और इसकी जो फटने की जो क्षमता है वो क्या होती है, फटने की जो क्षमता होती है, एक्सटिंक्ट वोल्केनो होता है, इसकी फटने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, ना के बराबर होती है, 0% होती है, ना के बराबर होती है, ठीक है। फटेगी नहीं, वो काफी हजारों सालों साल पहले की क्या है, एग्जिस्ट हुई है, ठीक है। ये किसकी प्रसिद्ध भूमि है, ठीक है। यहाँ पे चव्वेन एक ऋषि थे जिन्होंने क्या किया था कि तपोभूमि के रूप में प्रसिद्ध है। और यहाँ पे चव्वेन जो ऋषि उन्होंने क्या किया था कि मेडिटेशन किया था, क्या किया था उन्होंने यहाँ पे मेडिटेशन किया था, ठीक है। इसकी कुछ सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस भी बताया कि महाभारत में उल्लेखित है, ठीक है। और च्यवनप्राश की उत्पत्ति भी यहीं से मानी जाती है, ठीक है, कहाँ से मानी जाती है,
महेंद्रगढ़ जिले से माने जाते हैं, और ये जोशी की हिल्स है, ये उसके लिए फेमस है। जल महल, जल महल है, ये भी महेंद्रगढ़ जिले में 1591 इसमें उसमें शाह कुली खान के द्वारा नारनौल में बनवाया गया था। किसके द्वारा बनवाया था? शाह कुली खान के द्वारा। बीरबल का जो छत्ता है मूल रूप से मुकुंद दास का छत्ता कहलाता है। क्या बोला जाता है? मूल रूप से मुकुंद। ये भी किसने बनवाया था? शाहजहां के शासनकाल में ही निर्मित हुआ था। उसके बाद टॉम ऑफ इब्राहिम सूरी, ठीक है, इब्राहिम सूरी का जो मकबरा था वो भी शेरशाह सूरी ने अपने दादा के समर्थे में बनवाया था। ये जो 4 या 5 क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हर बार एचटेट से HSSC CET के एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 3, और ये क्वेश्चन नंबर 4 इम्पोर्टेंट, और ये क्वेश्चन नंबर 5। सारे क्वेश्चन क्या है? इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत बार हर एक ऑलमोस्ट हरियाणा के एग्जाम्स में पूछे गए। इकोनॉमी और मिनरल्स, अर्थव्यवस्था और खनिज क्या है? ठीक है, महेंद्रगढ़ हरियाणा में खनिज उत्पादन में सबसे आगे है। महेंद्रगढ़ हरियाणा जिले में खनिज उत्पादन में सबसे अग्रणी जिला आगे माने जाते हैं। यदि प्रश्न में किसी क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जाए कि दुर्लभ खनिज के बारे में बताएं, ठीक है, तो वो दुर्लभ जो खनिज के बारे में पूछा जाए, अगर आंसर आपको नहीं पता तो संभावित जो आंसर होता है वो भी उसका क्या होता है? महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन फर्स्ट और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 बन रहा है, ठीक, दोनों ही आपसे पूछते खनिजों का शहर किसको बोला जाएगा? ठीक है, तो वो भी महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट ही है। ठीक है, और दुर्लभ खनिज कहाँ पे मिलते हैं तो उसको भी आप क्या बोल सकते हो? दोनों का जो आंसर है वो क्या है? महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब कुछ यहाँ पे मिनरल्स भी मिलते हैं। आयरन और लोहा आयस्क है, लाइमस्टोन है, कॉपर है, क्वार्ट्ज है, स्लेट है, चूना पत्थर, तांबा है, क्वार्ट्ज, स्लेट, ये सारे के सारे यहाँ पे मिनरल्स है आपको देखने को, खनिज है जो हमारे पास, वो आपको देखने को मिनरल्स हैं, जिसको हम हिंदी में खनिज भी बोलते हैं। ठीक है, वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब एग्रीकल्चर के मामले में देखें तो हमारे पास जो राज्य में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है महेंद्रगढ़ जिले में सरसों। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सरसों सबसे ज्यादा कौन से डिस्ट्रिक्ट में होती है? तो आप आंख बंद करें, यहाँ पे किसका, कौन से डिस्ट्रिक्ट का? महेंद्रगढ़ जो जिला है उसका नाम आप महेंद्रगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, उसका नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। कुछ फेमस पर्सनैलिटीज यहाँ पे हैं। बाबा रामदेव हैं, सतीश कौशिक है। बाबा रामदेव यहीं से जन्मे हुए हैं, इनका जन्म यहीं हुआ था। सैयद अलीपुर गांव के हैं, महेंद्रगढ़ में इनका जन्म हुआ था, और योग और आयुर्वेद के ब्रांड एम्बेसडर माने जाते हैं। ठीक है, योग और आयुर्वेद के ब्रांड एम्बेसडर किसको माना गया है? बाबा रामदेव का। और कहाँ से बिलोंग करते हैं वो? महेंद्रगढ़ के अलीपुर गांव से। ठीक है, सतीश कौशिक भी फेमस पर्सनैलिटी है, जो प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता है और निर्देशक हैं, स्वर्गीय निर्देशक हैं। ठीक है, पहले होते थे, और कहाँ से संबंध था उनका? नारनौल से संबंध था। अब कुछ हिस्टोरिकल साइट्स यहाँ पे मैंने दिखाई है। देखो, ये इन्हीं किलों की हम बात करें तो किलों का शहर आपसे पूछा जाए तो आप यहाँ पे क्या कहोगे? किलों का शहर, खनिजों का शहर। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे किसको बोलोगे आप? महेंद्रगढ़ को बोलोगे। क्या बोलोगे? ठीक है, महेंद्रगढ़ को बोलोगे। किसको बोलोगे? महेंद्रगढ़ को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो, ये भी बहुत सारे यहाँ पे क्या दिखाए हैं? किले मैंने यहाँ पे, फोर्ट यहाँ पे दिखाए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। ये देखो, यहाँ पे बताया मैंने, यहाँ पे दिखा महेंद्रगढ़ जो किला है कि किसके द्वारा बनवाया गया था? तात्या टोपे थे, उसके बाद रीनेम किया था राजा नरेंद्र सिंह ने। सबसे पहले तात्या टोपे ने एक किला बनवाया था, कि महेंद्रगढ़ का किला, और उसके बाद उसको क्या किया था? तात्या टोपे के द्वारा उसको, तात्या टोपे ने सबसे पहले किला बनवाया था, और उसके बाद महाराजा जो नरेंद्र सिंह थे ना, उन्होंने उसको पुनर्निर्माण किया था। बताया भी था मैंने कि महाराजा जो नरेंद्र सिंह थे, उन्होंने अपने बेटे महेंद्र के नाम पे एक किला बनवाया था। ठीक है, ठीक है, और बाद में उस महेंद्र के नाम पे जो किला बनवाया था, ठीक है, उसी के बाद यहाँ इसका नाम था, जो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट का नाम महेंद्रगढ़ पड़ा था। ठीक है, महेंद्रगढ़ पड़ गया था।
ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट माधोगढ़ का किला है। माधोगढ़ का किला ऑन अरावली हिल्स बिल्ट बाय माधो जी राव, ठीक है। अरावली की पहाड़ी पर माधोजी राव मराठा के द्वारा ये निर्मित किया गया। अरावली हिल्स के ऊपर, अरावली हिल्स भी कहाँ पे पूछते तो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आपको बताना है। और उसके ऊपर एक किला बना है जिसको माधोगढ़ का किला, और ये किसने बनाया था? माधोजी राव मराठों के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। जल महल, ठीक है, बिल्ड ड्यूरिंग द मुगल काल में ही बनाया गया था, जल महल और शोरगुबन दोनों, ठीक है। ये भी कहाँ पे है? दोनों के दोनों नारनौल में। बीरबल का जो छत्ता था 5 स्टोरी बिल्डिंग है, नारनौल में ही है। कहाँ पे है? नारनौल में है। और राय मुकुंद दास के द्वारा, ठीक है, जो शाहजहां के दीवान थे, नारनौल में ही बनाया गया था, उनके द्वारा बनाया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ढोशी की हिल्स। ढोशी जो हिल्स है वो भी क्या है? एक्सटिंक्ट वोल्केनो जिनको बोला गया है। चमन ऋषि ने यहाँ पे मेडिटेशन किया था, ठीक है। और चमन ऋषि ने मेडिटेशन किया था, और यहाँ पे क्या हुआ था? उनकी तपस्या की थी, और विलुप्त ज्वालामुखी के नाम से इसको जाना जाता है। और उसका यहाँ से च्यवनप्राश की खोज भी यहाँ पे मानी जाती है, ठीक है। च्यवनप्राश की खोज भी यहीं से मानी जाती है। अब आता है तखत बाउली, ठीक है। तखत बाउली क्या है? एक रेजोर्ट है, ठीक है, स्टेप रेजोर्ट है। किसने बनाया था? अकबर के शासन में बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद आता है टूरिस्ट सर्किट। पर्यटन एक सर्किट है, वो भी क्या है? एक ये भी रेवाड़ी नारनौल महेंद्रगढ़ का एक पार्ट है, और इसको माधवगढ़ सर्किट भी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कुछ इकोनॉमी और डेवलपमेंट। महेंद्रगढ़ में क्या क्या है? इसका जो डिस्ट्रिक्ट स्टेटस है वो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट स्टेटस के रूप में ही काउंट है, कि आइडेंटिफाइड एज ए बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट फॉर डेवलपमेंट सपोर्ट, विकास की सहायता है, तो ये इस जिले को पिछड़ा हुआ जिला ही माना जाता है, ठीक है। और यहाँ की जो खेती है वो ऑलमोस्ट जो हमारी जो लाइवलीहुड है, उनका आजीविका जो क्षेत्र है वो क्या माना जाता है? एग्रीकल्चर माना जाता है, कि लोगों का जो आजीविका का क्षेत्र है वो क्या है? एग्रीकल्चर है, ठीक है। मेजर जो क्रॉप्स है यहाँ पे वो क्या बोलने जाती है? कुछ फसलें होती है, गेहूं बाजरा और सरसों यहाँ पे सबसे ज्यादा उगाई जाती है। अब आते हैं एजुकेशन हब। और एजुकेशन हब के मामले में भी ये हमारे पास एक एजुकेशन सिटी है। एजुकेशन हब यहाँ पे काफी अच्छा है, मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है। कुछ प्राइवेट कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जैसे आरपीएस जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, आदि वेदवंशी इंजीनियरिंग टाइप्स के बहुत सारे बड़े स्कूल और कॉलेजेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी हमारे पास। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो पाली में है, महेंद्रगढ़ जिले की, ठीक है। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमारे हरियाणा के कौन से जिले में है, तो वो भी आप बता सकते हो कि कौन से जिले में है। महेंद्रगढ़ जो जिला है उसी में है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कुछ काफी काफी सेवरल इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जिन्होंने अपने एजुकेशन में, अपना हायर एजुकेशन में काफी योगदान दिया है, जिनका नाम एक दो का मैंने नाम यहाँ पे आरपीएस और यदुवंशी, ठीक है। इस टाइप के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट नोट यहाँ पे मैंने दिखाया है। ये इम्पोर्टेंट नोट है, कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि महेंद्रगढ़ इज द ओनली डिस्ट्रिक्ट है इन हरियाणा जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव जो हेडक्वार्टर है वो उसी सिटी में नहीं एग्जिस्ट करता है। तो उस टाउन का नाम बताइए जहाँ पे उसका हेडक्वार्टर एग्जिस्ट करता है, तो वो कौन सा टाउन है? यहाँ पे नारनौल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। महेंद्रगढ़ हरियाणा का एकमात्र जिला है जिसका प्रशासनिक मुख्यालय महेंद्रगढ़ शहर में नहीं है, तो मुख्यालय किस नगर में स्थित है? कहाँ पे है वो? नारनौल में एग्जिस्ट करता है। कहाँ पे करता है? नारनौल में। अब कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लेकर आई हूँ जो हमने टॉपिक पढ़े उसी से रिलेट करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्विक रिवीजन में, कुछ 5 या 10 क्वेश्चन में, क्विक रिवीजन में 5 या 10 क्वेश्चन में आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ, ठीक है। देखते हैं महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट कब स्टेब्लिशमेंट हुआ था? 1 नवंबर 1986 जो पहला हमारा इंट्रोडक्शन का क्वेश्चन था वो वही था। नेक्स्ट क्वेश्चन था हेड क्वार्टर्स ऑफ महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट इज, कहाँ पे है? महेंद्रगढ़ का हेडक्वार्टर नारनौल में एग्जिस्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं द ओल्ड नेम ऑफ महेंद्रगढ़ वाज, पुराना नाम क्या है? महेंद्रगढ़ का पुराना नाम क्या था? कानोड़ है, और उसका नाम कानोड़ी जो ब्राह्मण लोग थे उनके द्वारा इसका नाम रखा गया था। ढोसी हिल्स किसके लिए फेमस है? ढोसी हिल्स किसके लिए फेमस है? ठीक है, चंवेन जो ऋषि है उन्होंने क्या किया था? वहां पे क्या किया था? तपस्या की थी या मेडिटेशन किया था, ठीक है।
पीनेंस साइट बोला जाता है चमन ऋषि का। उसके बाद जल महल वाज बिल्ट बाय, जल महल किसके द्वारा बनवाया गया था? ठीक है, ये क्या था? शाह कुली खां के द्वारा बनवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं, विच मिनरल इज नॉट फाउंड इन महेंद्रगढ़ में? कौन सा मिनरल नहीं? आयरन कोर पाया जाता है, लाइमस्टोन भी पाया जाता है, कॉपर। माइका का नाम मैंने नहीं दिया। तीनों के तीनों जो है, ये जो मिनरल्स हैं महेंद्रगढ़ में क्या किए जाते हैं? पाए जाते हैं। ठीक है, मिलते हैं। क्या होते हैं ये जो मिनरल है, ये क्या होते हैं हमारे पास महेंद्रगढ़ में मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। महेंद्रगढ़ इज नोन एज, क्या बोला जाता है उसको? सिटी ऑफ लेक्स, मिनरल सिटी, सिटी ऑफ टेम्पल्स, ग्रीन सिटी। मिनरल सिटी, खनिजों का शहर बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको? खनिजों का शहर। ठीक है, नेक्स्ट और देखते हैं, बाबा रामदेव वाज बोर्न इन विच विलेज? बाबा रामदेव कौन से शहर में, कौन से विलेज में उसका जन्म हुआ था? ठीक है, सैयद अलीपुर में। ठीक है, नेक्स्ट आता है, सतीश कौशिक इज फेमस फॉर, किस बॉलीवुड एक्टर से, किससे, कहाँ से बिलोंग करते हैं? रेवाड़ी, नारनौल, भिवानी, हिसार। तो नारनौल डिस्ट्रिक्ट से है इनकी, महेंद्रगढ़ नारनौल जो शहर है उससे बिलोंग करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास, महेंद्र डिस्ट्रिक्ट लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ, महेंद्रगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, किस फसल में सबसे आगे है? ठीक है, वो मस्टर्ड में सबसे आगे है। ठीक है, किसमें है? मस्टर्ड, जैसे सरसों की जो खेती होती है उसमें जो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट है वो क्या है? अग्रणी है, सबसे आगे है, सबसे ज्यादा वहां पे सरसों की खेती होती है। ठीक है, तो क्विक रिविजन में 10 क्वेश्चन हमने इसी से रिलेट करते हुए कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हमने क्या किए? प्रैक्टिस कर ली है। और इसका जो सामान्य जो परिचय था, जिसमें हमने क्या किया, उसका एस्टेब्लिशमेंट से लेकर उसकी ज्योग्राफी, हिस्ट्री है, और उसकी जो हमारे पास और क्या क्या स्टडी किया, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, और उसकी जो सीमाएं कहाँ कहाँ से लगती है, भौगोलिक स्थिति हमने उसकी देखी है, महेंद्रगढ़ की डिस्ट्रिक्ट की कहाँ कहाँ लगती है, किले कहाँ कहाँ, कौन कौन से, माधवगढ़ का किला था, जल महल कहाँ था, ये सारी की सारी चीजें हमने यहाँ पे की किया। क्विक रिवीजन भी किया। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट था कि महेंद्रगढ़ जिले का जो हेडक्वार्टर, एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? नारनौल में। ठीक है, ये सब चीजें हैं, एग्रीकल्चर के लिए फेमस है, पॉपुलेशन है वो भी यहाँ की काफी अच्छी है, देखने को मिलती है, और जो सेक्स रेशियो है वो भी बहुत अच्छा है, अप्रिशिएबल है। ठीक है, तो महेंद्रगढ़ जो जिला है उसको हमने क्या किया, एक डिटेल में स्टडी किया। कुछ की पर्सनालिटी हैं, बाबा रामदेव जैसे लोग यहाँ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, खनिजों का शहर है, और ये बीरबल का छत्ता, जल जल महल। ठीक है, इब्राहिम शूरी का जो मकबरा है, डोशी की पहाड़ियां हैं, ये सब यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये सब क्विक रिवीजन में आप लोगों को करा रही हूँ। ठीक है, वापस एक बार। ठीक है, खंड कितने हैं, ब्लॉक्स कितने हैं, तहसील कौन कौन सी है। ठीक, तो ये पूरा का जो पूरा टॉपिक था, ये क्या कर रहा था, हमारे किससे बिलोंग कर रहा था? ये पहले आपको क्या दिखाई थी यहाँ पे, ज्योग्राफी और बॉर्डर्स एक मैप के थ्रू दिखाने की कोशिश मैंने किया था। ठीक है, कब बना था 1 नवंबर 1966 को? ये सारे के जो टॉपिक है हमारे पास महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहे थे। ठीक है, मैंने एक हरियाणा जीके की सीरीज बहुत पहले से स्टार्ट की और काफी क्लासेस वहां मैं करवा भी चुकी हूँ। ठीक है, आप जुड़ सकते हैं, हरियाणा स्टेट या हरियाणा के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका हरियाणा जीके पूछा जाता है, तो आप भी की सीरीज के साथ जुड़ सकते हो। मेरे इस चैनल के ऊपर सीडीपी पेडागोजी की जो सीरीज है वो भी मैंने स्टार्ट की हुई है। ठीक है, आप उनके साथ भी क्या कर सकते हो, ज्वाइन हो सकते हो। साथ साथ मैंने यहाँ पे साइंस पढ़ाया है, कुछ क्लासेस आपको साइंस को देखने की, हिंदी की क्लासेस देखने को मिलेंगी। ठीक है, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, मेरे इस चैनल के साथ जुड़ सकते हो, सब्सक्राइब करें। ठीक है, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक और कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।